डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ मास्टरी कोर्स के न्यू बैच के इस पहले कोर्स ओवरव्यू सेशन के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सेल्फ मास्टरी कोर्स की सूरत में हम एक मंथ के जिस सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं उसकी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, हम कहाँ जाना चाहते हैं और उसके नतीजे में क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। देखें, ये मेरे हाथ में इस वक्त सेल्फ मास्टरी कोर्स का ये मेन मेन्यू है। इस वक्त मुमकिन है दूर से आपको ये सही नज़र ना आए, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अभी कुछ देर के बाद ये मेन मेन्यू ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आप जस्ट ये देखें कि इस मेन मेन्यू के अंदर सबसे ऊपर जो लिखी हुई है ना चीज़, वो है विजन। विजन से मुराद वो मंजिल होती है, माइंड साइंस की ज़बान में विजन उस डेस्टिनेशन को कहते हैं, उस गोल को कहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को कहते हैं जो इंसान एट द एंड जहाँ तक पहुँचना चाहता हो, जो चीज़ हासिल करना चाहता हो। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा मकसद क्या है। चलने से पहले, सफ़र के शुरू करने से पहले अगर मंजिल का तयन कर लिया जाए तो फिर इंसान आसान तरीके से मंजिल की जानब गामज़न रहता है। हमारी मंजिल क्या है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक जगह पर 4 कसमें खाकर इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। फरमाया है इंसान, मैंने तुझे बेहतरीन खिलकत के अंदर पैदा किया है, तू मेरी कुदरत का मास्टर पीस है। मैंने जितनी भी कायनात को तख्लीक किया है ना, उसके अंदर मेरे हुस्ने तख्लीक का आईनादार है। तो ये बात बयान करने के बाद आगे क्या फरमाया, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, उसके बाद तुझे पस्त तरीन हालत की तरफ लौटा दिया है। अब ये पस्त तरीन हालत क्या है? इस पस्त तरीन हालत से मुराद इंसान के कुछ वीक पॉइंट्स हैं। इंसान के अंदर जज्बात पाए जाते हैं जिनका मरकज़ दिल है, उसके अंदर ख्यालात पाए जाते हैं जिनका मरकज़ दिमाग है या अकल है। इसी तरह इंसान के अंदर ख्वाहिशात पाई जाती हैं जिनका मरकज़ इंसान का नफ्स है। और इसी तरह इंसान के अंदर कुछ आदात पाई जाती हैं चलते चलते जिनका वो यूज़ टू आदी हो जाता है। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि इंसानी ज़िंदगी को, गाड़ी को चलाने, आगे बढ़ाने के अंदर इनका मेन रोल है। लेकिन ये चीज़ें जब इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं तो फिर इंसान इनसे मगलूब होकर जब कोई काम कर रहा होता है ना, तो वो अपनी इंसानियत को, अपने आप को इंसानियत के मर्तबे से नीचे गिरा रहा होता है। जब इंसान इन पर गालिब हो, इन पर काबू पाए हुए हो, इनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा हो, तो फिर वो चलते चलते फरिश्तों से भी बेहतर बन जाता है। बकौल अल्लामा इकबाल, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों से मगलूब हो जाता है, ये चीज़ें उसके पर हावी हो जाती है, तो फिर वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। कुरान मजीद के बकौल उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, इंसानों की ही एक कैटेगरी की तरफ इशारा करते हुए कुरान कह रहा है कि ये लोग जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। तो लिहाजा ये सिचुएशन है। आज हमारा अलमिया ये है कि ये हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशात, हमारे ख्यालात, हमारी आदत हमारे ऊपर हावी हो चुकी हैं। इल्ला माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने बचाया है, मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ,
नतीजा क्या निकलता है, हम इनसे मगलूब होकर एक एक दिन के अंदर कई कई ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए नुकसानदेह होते हैं। और आज उन्हीं का नतीजा है कि हम कई तरह की जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी बीमारियों का शिकार हैं। डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का, कई किस्म के फोबियाज़ का, फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ अस्टीम, अला हाज़ल क़यास, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स का शिकार है। एक ज़िंदगी है और दुख हज़ार हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से। और गलत लाइफस्टाइल बाज़ का लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। और ज़्यादातर इंसान का अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपने ख्यालात और अपनी आदत के हाथों मजबूर होने की बना पर होता है। आज हम जिस तरक्की याफ्ता दौर में रह रहे हैं, इसको साइंस और टेक्नोलॉजी की मिराज का दौर कहा जाता है। इस दौर के अंदर रंग बिरंगी इजादात के नतीजे में इतनी सहूलतें, इतनी लज्जतें और इतनी आसाइशें इंसानी ज़िंदगी के अंदर आ चुकी हैं कि आज से सिर्फ 100 साल पहले का बादशाह भी वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। जो सहूलतें बसा औकात हमारा एक आम बंदा यूज़ कर रहा होता है। जिन लग्जरी गाड़ियों के ऊपर हम सफ़र करते हैं, इन लग्जरी गाड़ियों को तो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा 1-2 सदी पहले के बादशाहों ने। लेकिन आज आप देखें कितनी सहूलतें हैं। तो ज़िंदगी के दामन के अंदर बेशुमार लज्जतें, राहतें, आसाइशें आ चुकी हैं, मगर ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। इसी तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शबे तारीख को सहर कर ना सका। इंसान का हाल ये है कि वो एक तरफ तो सितारों पर कमंदें डाल रहा है, हवाओं और फ़ज़ाओं पर हुक्मरानी कर रहा है, मगर दूसरी तरफ क्या है, अपने जज्बात के हाथों मजबूर है, मगलूब बना हुआ, अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर है। बाहर की दुनिया जगमगा रही है, मगर अंदर की दुनिया वीरान है, तारीकियाँ हैं। और कई तरह के उलझने, कुल्फतें, टेंशनें, परेशानियाँ, दस्तरखानों पर बैठकर लजीज खाने खाते हुए भी जहन के अंदर खुदा जाने कितनी परेशानियां हैं, कितने स्ट्रेस हैं, कितनी बीमारियां हैं, कितनी उलझने हैं, कितनी कुल्फतें हैं। बज़ाहिर हंसते मुस्कराते चेहरे अपने अंदर किस किस तरह के गमों को लिए हुए हैं। हर इंसान किसी मसीहा की तलाश में है कि कोई बंदा ऐसा मिले जो मेरी उलझनों को मुझसे दूर कर दे, जो मेरे सवालों का मुझे जवाब दे दे, मेरी मुश्किलात का मुझे हल बताए। और इंसानी फितरत के अंदर चूँकि शॉर्टकट की तलाश, ये भी इंसान की एक फितरी कमज़ोरी है कि वो चाहता है कि बस रातों दिन ना चढ़े और मेरे सारे मामला सही हो जाए। नतीजा क्या निकलता है, कई किस्म के जाली आमल, 2 नंबर किस्म के बाबे, दाम दरूद वाले, वो अपनी अपनी दुकानें सजा कर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े अट्रैक्टिव किस्म के बोर्ड लगा कर बैठे हुए हैं कि 3 दिन के अंदर हर ख्वाहिश पूरी, एक तवीज़ से सारे मामलात हल, वगैरह वगैरह। इंसान अपनी मजबूर होकर अपनी जबिलतों के हाथों, अपने मसाइल के हाथों वो उनके पास चला जाता है। नतीजा वहाँ से क्या निकलना होता है, कुछ भी नहीं। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है। रंग बिरंगे वजीफ़े और तकदीरों बदलने के रंग बिरंगे नुस्खे, शॉर्टकट किस्म के, बस ये एक वजीफ़ा कर लें सारे मसले हल हो जाएंगे, ये फ़लाँ अमल कर लें 3 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नतीजा क्या निकलता है कि अवाम बेचारे के तो दिन बदलने में नहीं आ रहे हैं, मगर इस तरह के दुकानदारियां जो खोल कर बैठे हुए हैं, चूरन और मंजन बेचने वाले, उनकी दुकानदारियां चमकती चली जा रही हैं, उनकी रेटिंग बढ़ती है, उनकी कमाई के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। याद रखें, इंसानी ज़िंदगी के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, फितरत के निज़ाम के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने जहन से इस मगालते को निकाल दें। अगर कोई शॉर्टकट होता ना रातों रात हालात को बदल देने वाला,
तो फिर रातों रात इंसान एक बेहतरी वाली सिमत पर तो चल सकता है। ऐन मुमकिन है मेरे ये आज के 2 लेक्चर सुनकर आधे आधे घंटे के आप लोगों के अंदर उम्मीद की नई किरण जाग उठे और इंशाल्लाह जागेगी। तो एक नई उम्मीद तो बंदा ले सकता है रातों रात और उस सिमत में गामजन तो हो सकता है, मगर ये नामुमकिन है कि आप कहें जी एक दिन के अंदर सारे मामला चेंज हो जाए। जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन कोई मसला भी आपकी लाइफ के अंदर नहीं था। सवाल ये है कि ये आ कहाँ से गए हैं? ये चलते चलते एक दिन में नहीं आए हैं, ये हमारी साल हा साल की गलतियों के नतीजे हैं। फितरत के कवानीनों को जो हमने इग्नोर किया, उनको वायलेट किया, ये उसके नतीजे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होते होते हमें यहाँ तक लेकर आ गए। और जो मसाइल भी कुरान कहता है वमा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी दुख तकलीफ मुसीबत बीमारी तुम्हें आ रही है वो सारी की सारी तुम्हारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा है और कुछ नहीं है। तो आप ये देखें हम, अच्छा जितने मसले हमारे अंदर हैं वो भी सारे के सारे हमारे अपने लाइफस्टाइल का, हमारी अपने माजी के अमाल का नतीजा है। और जिन मसाइल को आप बाहर की दुनिया में समझ रहे हैं वो भी एक्चुअली बाहर की दुनिया में नहीं है, इसलिए कि आवर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमारी बाहर की जो दुनिया है वो हमारी अंदर की दुनिया का अक्स होती है। तो लिहाजा जिन मसाइल को आप बाहर के समझ रहे हैं वो भी बाहर के नहीं हैं, वो भी अंदर के ही हैं। आज तक आपने अपने हालात को बदलने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपनी ज़हनी उलझनों को ख़त्म करने के लिए कई जगहों पर गए होंगे, कई किस्म के तरीके अपनाए होंगे। हर बंदा हाथ पांव मारता है ना, लेकिन आज के दिन तक वो हल होने में ना आ सके। वजह क्या है? आपकी बिखरी हुई और मुंतशिर शख्सियत को पटरी पर चढ़ने के लिए, स्मूथली आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के सफ़र में मुसलसल आगे बढ़ने के लिए बैक वक्त 3 चीज़ों की ज़रूरत थी और है। नंबर 1, आपके पास कोई मंजिल का शऊर हो, कोई पता हो, थ्योरी हो कि आपने जाना कहाँ है, ज़िंदगी के अंदर पाना क्या है। नंबर 2, खाली थ्योरी काफ़ी नहीं है, थ्योरी के साथ साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल भी हो, कोई लाहा अमल भी हो जिसको आपने फॉलो करना हो। आपको पता हो कि ये लाहा अमल है जो मुझे फॉलो करके तो आगे बढ़ना है। और ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी नहीं हैं, इनके साथ एक तीसरी चीज़ की भी ज़रूरत है। और वो तीसरी चीज़ है कि कोई मेंटोर हो, कोई लाइफ कोच हो जो आपको समझाने वाला हो, बताने वाला हो, आपको साथ लेकर चलने वाला हो, जहाँ कहीं आप गिर जाएं आपको उठाने वाला हो, जहाँ आपकी समझ में कोई बात ना आ रही हो वहाँ आपको वो समझाने वाला हो, बताने वाला हो। ये 3 चीज़ें आपकी बैक वक्त ज़रूरत है। और अगर आज तक आप स्मूथली नहीं आगे बढ़ सके, नहीं चल सके, तो उसकी वजह क्या है कि ये तीनों चीज़ें आपको बैक वक्त मुयस्सर नहीं आ सके। और सेल्फ मास्टरी क्या है? ये इन्हीं 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं। रात की तरीक़ी के अंदर जब अंधेरा फैल जाता है ना कमरे के अंदर, तो उसका हल ये नहीं होता है कि हम तारीकी के साथ अंधेरे के अंदर लड़ना शुरू कर दें। कभी अंधेरे के साथ लड़ झगड़ कर आप अंधेरे को कहीं भेज सकते हैं? कहीं भी नहीं भेज सकते। हम क्या करते हैं, अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए एक बटन ऑन करते हैं, उसके नतीजे में एक बल्ब जगता है, पूरे कमरे के अंदर रोशनी आ जाती है। और जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। यही कुछ हमें यहाँ करना है। हमारी अपनी शख्सियत का हाल ये है कि हमारे अपने अंदर बहुत सारी तारीकियाँ जमा हो चुकी हैं। ये जो डिप्रेशन जिसको आप कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं, ओवर थिंकिंग कहते हैं, फोबियाज कहते हैं, माजी के पछतावे हैं, मुस्तकबिल के अंदेशे हैं, एहसासे कमतरी है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? तारीकियाँ। अब इनको हल करने का एक तरीका तो ये है कि आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही जाती है, कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। मगर मसला ये है कि वो भी पैंडे बड़े लंबे हैं,
उसकी वजह ये है, वो कहेंगे जी अच्छा पहले आपकी एक आदत को हम लेते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, सही करते हैं, तो उसको दुरुस्त करते करते पता नहीं कितना टाइम लग जाए और कितना ना लगे, और कई किस्म के मसाइल हैं जो साथ साथ चल रहे हों, तो इस तरह तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। और ज़िंदगी के अंदर जो नाहमवारियाँ हैं, जो इंसानी शख्सियत के अंदर उलझने हैं, कुल्फतें हैं, वो सारी की सारी उलझनों को ख़त्म करते करते तो चाहे उम्र गुजर जाएगी, तो फिर क्या बनेगा, और ख़त्म शायद फिर भी ना होने में आए। और बड़ी बात तो ये है कि जिन ज़राए से, जिन वजूहात की बना पर वो उलझने हमारे अंदर पैदा हो रही हैं, जब तक उन ज़राए का, असल ज़राए का सद्देबाब ना किया जाए, तब तक आप मरहम पट्टी के ज़रिए से इन उलझनों से, मसाइल से को निजात पाना चाहें तो वो असरात भी ज़्यादातर वक्ती होते हैं, मुस्तकिल नहीं होते हैं। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है कि हमारे अंदर कोई ऐसी रोशनी आए कि जो हमारी अंदर की इन तारीकियों को उजालों में तब्दील कर दे, इन अंधेरों को ख़त्म कर दे जहाँ हम भटक रहे हैं। हम जिस सफ़र पर जा रहे हैं ना, वो और जो हमारा विजन है वो इसी समत के अंदर हमें लेके जाएगा। हम इसी समत में चलने लगे हैं। और देखें यहाँ विजन के नाम पर नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नूरे सकीना। ये है वो रोशनी जिसने हमारे अंदर आना है, तो उसके नतीजे में हमारे अंदर की ये तारीकियाँ, ये जुल्मतें ख़त्म होनी हैं। अब ये नूरे सकीना है क्या? आइए ज़रा कुरान से पूछते हैं कि ये नूरे सकीना क्या है, और जब ये आता है तो इसके आने से फिर होता क्या है। कुरान मजीद ने कहा हो अल्लाज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह वो है जो मोमनों के दिलों के ऊपर सकीना उतारता है। याद रखें, सकीना किसी खतून का नाम नहीं है। सकीना ये सुकून का लफ्ज़ जो हमारी ज़बान में यूज़ होता है, तस्कीन का लफ्ज़ यूज़ होता है हमारी ज़बान के अंदर, उर्दू में भी आम, ये वही लफ्ज़ है जो शक्ल बदल कर आगे मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो अपने मोमन बंदों के दिलों के ऊपर सकीना यानी सुकून, तस्कीन उतारा करती है। तो गोया ये नूरे सकीना जिसको हम कह रहे हैं, ये आसमानों से आने वाली चीज़ है, और आती कहाँ है? दुनिया के किसी बाज़ार के अंदर बिकने के लिए नहीं आती है। आसमानों से सकीना का जहाज़ टेक ऑफ करता है और सीधा बंदा मोमन के दिल पर जाकर लैंड करता है। अब लोग, हर शख्स की ये तलब है, तमन्ना है कि वो सुकून को पाए, और जितने भी पापड़ हम बेल रहे हैं, जो जो कुछ भाग दौड़ दो पैसा कमाने में वगैरह वगैरह में सर्फ कर रहे हैं, वो सारी की सारी का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यही है कि हमें सुकून मिल जाए। मगर लज्जत के, राहत के सारे सामानों को जमा करके भी सुकून कहीं नज़र नहीं आता है। इसकी वजह क्या है कि लोग तलाश ही उसे गलत जगह पर कर रहे हैं। खुदा कहता है कि ये ज़मीनी चीज़ ही नहीं है, ये आसमानी चीज़ है, ये आसमानों से आती है और डायरेक्टली बंदा मोमिन के दिल पर इसका नज़ूल होता है। तो आप इसको दुनिया के बाज़ारों में कहाँ पा सकते हैं? दुनिया के साजो सामानों के अंदर, लग्जरी गाड़ियों में, लग्जरी बेडों पर, मज़ेदार किस्म के खानों में जो कुछ मिलता है ना, हम गलती से उसे सुकून समझ लेते हैं। वो हकीकत में सुकून नहीं बल्कि उसको लज्जत कहा जाता है। लज्जत और सुकून में फ़र्क है। लज्जत वो है जो बाहर की चीज़ों के ज़रिए से मिलती है और आर्जी होती है। सुकून वो होता है जिसका सरचश्मा बाहर ना हो बल्कि इंसान की शख्सियत के अंदर हो और वो मुस्तकिल होता है। तो ये वो सुकून, ये वो नूरे सकीना है कि जो आसमानों से आता है, और जब इसने आना है ना, तो उसके बाद जिस दिल के अंदर ये जहाज़ लैंड कर जाता है ना, वो झोंपड़ी में बैठा हो तब भी मुतमईन है, मसरूर है, और अगर वो महल के अंदर बैठा है तब भी खुशबाश है, मुतमईन है, मसरूर है। और जिस दिल के अंदर ये लैंड ना करे, ये नूरे सकीना ना आए, वो सारी ज़िंदगी जो मर्ज़ी टकरें मारता फिरे, जो जो कुछ मर्ज़ी करता फिरे, सब कुछ करके भी वो सुकून को नहीं पा सकता है। चाहे आप उसे बादशाह सलामत बनाकर किसी तख्त के ऊपर बिठा दें। तो लिहाजा ये नूरे सकीना। अच्छा,
आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकज़हू से पूछते हैं कि ये नूर सकीना जब आता है तो इसकी कोई अलामात क्या है। हर ज़ाहिर है हम इस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं इस नूर को पाने के लिए, हमें पता तो हो इसकी अलामात क्या हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इस वक्त किसी बाबे के पास ना बैठे जो आपके से हवाई बातें कर रहा हो, आप एक जीते जागते इंसान के साथ बैठे हैं, सामने बैठे हैं जो आपको ठोस बुनियादों के ऊपर बातें कर रहा है। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि इस सफ़र के अंदर जिस पर आप जा रहे हैं इसके अंदर जो कुछ कहा जा रहा है उसकी अलामात आपके पास हो और आप देख सकें कि वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अल्लामा आलूसी बगदादी ने 3 निशानियां बयान किए हैं कि जब नूर सकीना अंदर आता है ना तो क्या होता है। कहते हैं सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन करते हैं, कहते हैं या नूर यस्तक़िर्रु फ़िल क़ल्ब, ये एक नूर है जो बंदा मोमिन के दिल के अंदर ठहर जाता है। ठहर जाने का मतलब ये है कि फिर बंदा जहाँ भी जाता है उसके साथ साथ ही होता है। देखें ना, मेरा जो नॉलेज है वो मैं यहाँ बैठा हूँ तब मेरे साथ है, कहीं और बैठा हूँ मेरे साथ है, लेकिन लिबास जो मैंने कल पहना हुआ था वो आज मेरे साथ नहीं है। आज जो पहना है मुमकिन है कल ना पहना हो तो ये कल मेरे साथ ना हो। तो ठहर जाने का मतलब ये है कि दिल में इस तरह करार पकड़ लेता है कि बंदा जहाँ भी जाता साथ होता है। और कुरान कहता है कि खाली दुनिया में नहीं, क़यामत वाले दिन भी साथ होगा। नूरुहुम यसा बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कुरान कहता है मोमिनों का जो नूर है उनके दाएं बाएं आगे पीछे उनके साथ साथ चल रहा होगा। और ये वही नूर है जो यहाँ से बंदा लेके जाता है। यही नूर जाकर हमारी कब्र को भी रोशन कर देता है जब हमारे साथ जाता है। इसी नूर की तरफ इशारा करते हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन, बंदा मोमिन की फ़रासत से डरा करो। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। और इसी नूर की तरफ इशारा करते हुए अल्लामा ने कहा था कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं है। खाली बसारत का होना, आँखों के अंदर नज़र का 6x6 होना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ दिल में बसीरत भी होनी चाहिए। कुरान ने कहा फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, ये आँखें नहीं अंधी होती बल्कि जो सीनों में दिल हैं वो अंधे हो जाते हैं। आँखों का अंधा होना भी बड़ा नुकसानदेह है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना दिलों का अंधा होना नुकसानदेह है। तो उन्होंने पहली निशानी इसकी ये बयान की। और दूसरी वबिही यसबुतु अला तवज्जुह इलल हक़, दूसरी निशानी ये बयान करते हैं कि जब ये नूर दिल में आता है ना तो फिर बंदे की तवज्जो अल्लाह की तरफ मबजूल करने में उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ऑटोमेटिकली हथकार वाल दिल यार वाल, काम दुनिया के कर रहा होता है लेकिन ध्यान अल्लाह की तरफ होता है। आज तो हमारा हाल ये है ना कि हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ने मसल्ले पे खड़े होते हैं अल्लाह की बारगाह में और ध्यान को पकड़ पकड़ कर लाते हैं, फिर भी नहीं आता है। जब ये नूर आ जाता है तो फिर ध्यान कहीं जाता नहीं है। नमाज के अंदर तो होता ही है, बाहर की दुनिया में भी चलते चलते अक्सर व बेशतर ध्यान अल्लाह की तरफ होता है। जैसे कुरान ने कहा रिजालुल्लाह तुल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं कि जिनकी तजारत और ख़रीदो फ़रोख्त भी उन्हें अल्लाह की याद से बाज नहीं रखती है, उस हाल में भी अल्लाह की याद में रहते हैं वो। और तीसरी निशानी क्या बयान फरमाई, वह यतखल्लसु अन तैश, जब ये नूर बंदे के अंदर आ जाता है तो गैज़ो गज़ब से, गुस्से से, नफ़रतों से, कदूरतों से, हसद की आग में जलने कुड़ने से महफूज हो जाता है। ये पस्त किस्म के जज्बात उसके अंदर कंट्रोल में आ जाते हैं। आज देखें हम कितना मजबूर होते हैं, ज़रा सी कोई बात बंदा हमें कर देता है, हमारे अंदर एक आग लग जाती है, हम खुद परेशान होते हैं और चाहते हैं कि ये आग बुझ जाए, मगर वो आग बुझने में नहीं आती है। वजह क्या है, वो नूर सकीना नहीं है। ये हैं वो 3 निशानियाँ जो अल्लामा आलूसी बगदादी ने बयान की। 3 निशानियाँ मैं भी आपको बयान कर दूँ, ज़रा उनको भी जहन में रखिएगा। और आप जब इस कोर्स पर चलें तो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो कुछ महसूस होनी शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि फिर हम सही ट्रैक पर चल पड़े हैं। और अगर वो ज़ाहिर नहीं हो रही हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, हफ्ता 10 दिन बाद भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, तो बड़ी खुशी से छोड़ कर चले जाइएगा। मैं 3 निशानियाँ कौन सी बयान कर रहा हूँ। पहली निशानी है बग़ैर कोई मीठी चीज़ खाए
ज़ुबान के अंदर एक हल्का हल्का सा रस घुलते रहना, ये पहली निशानी है। मौलाना रूम ने फरमाया नामे ऊँचू बर ज़बाना मीर वद हर बुन मुँह असल जुए शवद। कहते हैं जब उस महबूब का नाम मैं लेता हूँ, मेरी ज़ुबान पे आता है तो मुझे ऐसे लगता है सर से लेकर पाँव तक मेरे जिस्म का जो अंग अंग है ना, वो शहद की नदी में नहा गया है। अब मौलाना रूम के साथ अगर ये कुछ हो सकता है तो हम भी अल्लाह के इतने सुतेले नहीं हैं, हम भी सगे ही हैं। क्या हमारे साथ इतना भी नहीं हो सकता है कि हमारी ज़ुबान के अंदर ही कुछ मिठास घुलती रहा करे हर वक्त? नाम तो हम भी लेते हैं ना, तो कोई मिठास ही अंदर ज़ुबान के अंदर ही पैदा हो जाए, सारे जिस्म के अंदर अगर नहीं भी आ सकती। ये पहली निशानी बयान कर रहा हूँ। दूसरी निशानी क्या है? बग़ैर कोई चंबेली गुलाब को सूंघे हुए सांसों के अंदर हर वक्त एक भीनी भीनी सी खुशबू का एहसास होना, ये दूसरी निशानी है। आप गुलाब और चंबेली को सूंघ रहे हैं तो उस वक्त तो होना ही है, मैं कह रहा हूँ बग़ैर सूंघे ही हर वक्त एक भीनी भीनी सी खुशबू का एहसास हो, तो ये दूसरी निशानी है कि अंदर नूरे सकीना आ चुका है। और तीसरी चीज़, बग़ैर किसी ख़ास वजह के और बग़ैर कोई खुशी की खबर सुने ही हर वक्त दिल के अंदर एक हल्का हल्का सरूर, वो जो कहा था कि ये जो हल्का हल्का सरूर है ये सब तेरी नज़र का कसूर है, वो सरूर हर वक्त दिल के अंदर रहे तो फिर समझ लीजिएगा कि नूरे सकीना आ चुका है। कुरान ने कहा कि ये नूरे सकीना जब आता है ना, लियज़दादू ईमान मा ईमानिहिम, तो इंसान के ईमान के अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। अब आज हमारे किरदार के अंदर जितनी कमज़ोरियां हैं और हमारे दिलो दिमाग पर जो जो बिजलियां गिर रही हैं और जो हमारी पस्त आदतें हैं, पस्त ख्वाहिशात हैं, सारी की सारी नतीजा हैं ईमान के अंदर कमज़ोरी का। तो कुरान ने कहा कि जब नूरे सकीना आ जाता है ना एक बंदा मोमिन के अंदर, तो उसके ईमान के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। और ईमान में जब इजाफ़ा होता है तो फिर कमज़ोरियों पर काबू पाने में मिनट नहीं लगता है। आप गौर करें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करने के लिए फ़िरौन ने जो जादूगर बुलाए थे, वो क्या कह रहे थे? फ़िरौन मुकाबला शुरू होने से पहले ज़रा कुरान से पूछे, वो कह रहे हैं जनाब हम अगर आज गालिब आ जाते हैं तो हमें कोई इनाम मिलेगा। फ़िरौन बेचारे को अपनी तख्त की सल्तनत की पड़ी हुई थी, उसने कहा तुम्हें हम इनाम की बात करते हो, इनाम भी दूंगा और साथ साथ तुम्हें अपने ख़ास वज़ीरों के अंदर शामिल भी कर दूंगा। अब मुकाबला जब शुरू हुआ, जादूगरों को पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का मामला जादू का नहीं बल्कि पैगम्बरी का है। चुनांचे उन्होंने साथ ही कहा जी हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो फ़िरौन आखिर चालाक आदमी था, ऐसे तो नहीं हुकूमत कर रहा था, उसने फ़ौरन ही पैंतरा बदला और कहा कि तुम सारे आपस में मिले हुए हो, मैं तुम्हारे पहले हाथों पाँव को कटवाऊँगा, तुम्हें तड़पाऊँगा अच्छी तरह और उसके बाद तुम्हें सूली पर चढ़ाऊँगा। तो जादूगर क्या कहते हैं? वो फ़िरौन की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं फ़क़दे मानता काद, और जो तूने करना है ना कर ले, ठीक है, इन्नमा तक़दी फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, यहाँ पर ही करेगा ना, आखिरत में नहीं हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। ये वही जादूगर हैं जो थोड़ी देर पहले फ़िरौन से इनामों कराम मांग रहे हैं, अब उसकी आंखों में आंखें डाल। ये सब कुछ कैसे तब्दीली आई? जस्ट ईमान की वजह से। और जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया आज के बाद शराब मना है, कुरान की आयत आ गई फाइनल, तो फिर क्या हुआ? मदीना के अंदर शराब पानी की तरह बह रही थी, वो शराब जो उन्होंने बड़े अच्छे अपनी मेहनत से कुशीद करके रखी हुई थी। और किसी एक बंदे ने ना कहा जी मैं क्या करूँ जी, मैं तो 10 साल से शराब पी रहा हूँ, मुझे तो आदत पड़ी हुई है। ये क्या था? ये ईमान। आज हमारे ईमान बड़े कमज़ोर हो चुके हैं और हमारे अखलाक और किरदार की जितनी बुराइयां हैं ना उस कमज़ोरियों से जन्म ले रही है। और कुरान ने डायरेक्टली कहा कि लियज़दादू ईमान मा ईमानिहिम, जब नूरे सकीना इंसान के अंदर आता है ना तो उसके ईमान के अंदर मजबूती और पुख्तगी आ जाती है और फिर किरदार की सारी कमज़ोरियों को पाना
आसान हो जाता है। तो लिहाजा जब तक ये नूर नहीं ना आता, जितना मर्ज़ी इल्म पढ़ लें, जितना मर्ज़ी मालो दौलत कमा लें, जितनी मर्ज़ी तरक्कियाँ कर लें, जितने मर्ज़ी ऊँचों ओहदों पर पहुँच जाएं, आपको जेन्युइन और हकीकी सुकून नहीं मिल सकता, ना आप अपनी शख्सियत के तमाम माइनस पॉइंट पर काबू पा सकते हैं। अब इस नूर ने आना कैसे है और इसने रहना कैसे है? अच्छा, इसका आना उतना ज़्यादा अहम नहीं जितना इसका रहना अहम है। आया तो पता नहीं कितनी दफ़ा है, आज के दिन में भी जब आपने नमाज़ पढ़ी, कोई और इबादत की, तिलावत की, तो ये आया था थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा आया अभी इतना जमा ही नहीं हुआ था कि इसके असरात आपको महसूस होने लगते कि साथ ही हमने कोई ना कोई गीबत, चुगली, कोई शिकवा, शिकायत, कोई और गुनाह का काम करके वो साथ ही उसको ज़ाया कर दिया। तो लिहाजा आना ठीक है, बड़ा अहम है, मगर आने से ज़्यादा अहम ये है कि इसने रहना कैसे है, बचना कैसे है, उस पर गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सेशन में करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।